जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम प्रश्नावली 3.1 का फाइनल पार्ट लेके आए हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा ये दिया गया है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो विमाओं का मतलब होता है भुजा। आयताकार बाग दी गई है, तो चलो सबसे पहले हम लोग इसके सूत्र देख लेते हैं। सूत्र इससे कौन कौन से बन जाते हैं। ठीक है, देखो आयत कैसे होता है, जिसकी लंबा आमने सामने के भुजाएं बराबर होती हैं, वो आयत होता है। ठीक है, तो ये लंबाई है और ये भी लंबाई है, ये चौड़ाई है तो ये चौड़ाई है। ठीक है, तो इसको हम लोग L से लिखते हैं, इसको B से लिखते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे इससे 2-3 सूत्र बनते हैं, तो लिखेंगे हम लोग आयत का क्षेत्रफल एक बनेगा। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, और एक होता है आयत का परिमाप होता है। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है देखेंगे। परिमाप किसे कहते हैं? किसी भी चीज का एक चक्कर लगाना परिमाप कहलाता है। किसी भी चीज का एक चक्कर लगाना परिमाप कहलाता है। चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे वृत्त हो, कुछ भी हो, एक चक्कर लगाओगे वो क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाएगा। तो ध्यान से देखो सूत्र कैसे बनता है। देखो यहाँ पर मान के चलो कोई एक शख्स है जो चलना शुरू करता है, तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो उसको एक लंबाई मिलेगी। फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा तो एक चौड़ाई मिली, एक लंबाई मिली और एक चौड़ाई मिली। फिर यहाँ से जब यहाँ तक चलना शुरू करता है तो ये फिर लंबाई हो जाती है। तो कितनी लंबाई हो गई है? एक लंबाई और एक लंबाई मिलके 2 लंबाई। और यहाँ से जब यहाँ फिर जाएगा तो फिर हमको एक चौड़ाई मिल रही है। इसका मतलब जब ये चलना शुरू करता है तो एक लंबाई इधर मिलती है, एक चौड़ाई मिलती है, फिर एक लंबाई, फिर एक चौड़ाई। तो 2 लंबाई मिल जाती है और 2 चौड़ाई मिल जाती है। इसलिए सूत्र हमारा क्या बन जाता है? 2L बनेगा और 2B बनेगा। जब इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? L प्लस का B बनेगा। अब देखो यहाँ पर एक सूत्र और लिख देते हैं, आयत का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप का मतलब होता है आधा। अर्ध का मतलब होता है आधा। तो आधे से यही पता करना है कि हमको अर्ध परिमाप यानी कि आधा एरिया चलना है। तो जब ये यहाँ से चलना शुरू करेगा तो एक लंबाई जाएगा और एक चौड़ाई जाएगा, तो आधा चल गया। ठीक है ना, तो एक लंबाई मिली उसको और एक चौड़ाई मिली, तो ये यहाँ पर अर्ध परिमाप क्या बनेगा? L प्लस का B बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सवाल की तरफ चलते हैं। तो सवाल हमारा दिया गया है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो हमको यहाँ पर कुछ पता नहीं है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? माना, यहाँ पर लिखेंगे माना आयत की लंबाई, आयत की लंबाई क्या मान लेते हैं? x मीटर, तथा आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई क्या मान लेते हैं? y मीटर मान लेते हैं। अब देखेंगे प्रश्नानुसार पहली शर्त क्या कहता है। प्रश्नानुसार पहली शर्त में क्या कहता है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से अधिक है। लंबाई क्या है? चौड़ाई से अधिक है। इसका मतलब ये हमेशा क्या होता है? लंबाई हम जानते हैं कि आयत की जो लंबाई होती है वो अधिक ही होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग सवाल जब भी ऐसे अधिक, कम, गुनी, गुना कभी भी कहेगा तो हमेशा बराबर की साइन लगाकर हल करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर चलो हम लोग सबसे पहले प्रश्नानुसार सबसे पहले क्या लगाएंगे? यहाँ पर लिखेंगे बराबर का निशान लगाएंगे। एक तरफ लिख लेंगे लंबाई लिख लेंगे और एक तरफ लिख लेंगे चौड़ाई लिख लेंगे। लंबाई लिखेंगे और चौड़ाई लिखेंगे। तो हमने तुमको पिछली क्लास में बताया था कि जो ज़्यादा होता है उसमें कभी भी नहीं जोड़ेंगे। जो ज़्यादा होता है, जो भुजा ज़्यादा होगी उसमें ना तो जोड़ेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हमेशा छोटे वाले को ध्यान रखेंगे। चलो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। तो सवाल ने कहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से अधिक है, यानी कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से क्या है? अधिक है। कितनी अधिक है? 4 मीटर अधिक है। तो अधिक लंबाई है, इसलिए हम लोग ना तो लंबाई में जोड़ेंगे ना तो कुछ करेंगे। घटाना हो तो घटा सकते हो, लेकिन जोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए चौड़ाई में क्या करेंगे हम लोग? 4 जोड़ देंगे। जब इसको जोड़ देंगे तो बराबर कहेगा कि अब लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में क्या हो गई है? बराबर हो गई। और बराबर यही बताता है कि दोनों आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से देखोगे लंबाई को हमने क्या माना है? x माना है, यहाँ पर लिख लेंगे x। चौड़ाई को हमने क्या माना है? y, यहाँ पर मान लेंगे y। प्लस का निशान, प्लस लगा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 4 लिख लेंगे। ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। इसको लिखेंगे समीकरण नंबर 1। या तो और तरीके से पक्षांतर करके बना सकते हो। x अपनी जगह पर, y इधर आएगा माइनस का, बराबर में क्या बचेगा? 4। इसको भी समीकरण नंबर 1 मान सकते हो, जो तुम्हारी मर्जी हो। अगर प्रतिस्थापन विधि से लगाना है
तो ऊपर वाला लिखना है, अगर विलोपन विधि से लगाना है तो नीचे वाला लिखना है। ठीक है, तो अब देखते हैं दूसरी शर्त क्या कहता है। वो तो पहली शर्त थी, इस दूसरी शर्त में क्या लिखा हुआ है। दूसरी शर्त में लिखा हुआ है जिसका अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप का मतलब होता है आधा। तो अभी मैंने सूत्र लिखा है ये वाला, तो यहाँ पर लिखेंगे आयत का अर्ध परिमाप। आयत का अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई, एक लंबाई और एक चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप बराबर कितना दिया गया है, 36 मीटर। तो इसकी जगह पर टोटल कितना लिख देंगे, 36 बराबर लंबाई को क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, चौड़ाई को क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। सीधा सीधा लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस वाई बराबर में 36 बन जाएगा। यही हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 और 2 से यहाँ पर लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। एक हमारा दिया गया है x माइनस वाई बराबर में 4, दूसरा हमारा दिया गया है x प्लस वाई बराबर में 36 दिया गया है। यहाँ से हम लोग समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करेंगे, आसानी से देखेंगे। सबसे पहले हमने तुम लोगों को समीकरण में बेहतरीन से सिखाया कि हमेशा अपोजिट निशान वाली संख्याएं क्या होती हैं, कट जाती हैं। जैसे यहाँ पर x प्लस के साथ है और ये भी x प्लस के साथ है, तो ये दोनों कभी नहीं कटेंगे। और यहाँ y माइनस के साथ है, यहाँ प्लस के साथ है, तो y प्लस माइनस है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो ये कट जाएगा, x मिलकर कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। ये दोनों जब जुड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। 2 से कटेगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 मीटर आ जाएगी। ठीक है ना। अब हमको y की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का जब मान रखेंगे तो समीकरण नंबर 1 हमारा दिया गया है x प्लस वाई बराबर में 4, प्लस नहीं माइनस लिखा हुआ है, x माइनस वाई बराबर में 4। तो x की वैल्यू कितनी है, 20 है, माइनस y अपनी जगह पर बराबर में 4। इसको पक्षांतर कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे माइनस वाई अपनी जगह पर, 4 अपनी जगह पर, 20 प्लस के साथ है, उधर जाएगा माइनस का 20 हो जाएगा। हमेशा निशान पीछे वाला नहीं देखना, आगे वाला देखना, क्योंकि आगे प्लस छिपा है। तो यहाँ पे बचेगा माइनस का y बराबर माइनस का 16, माइनस से माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 मीटर। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः, क्या लिखेंगे, अतः आयत की लंबाई, आयत की लंबाई कितनी आ जाएगी, 20 मीटर, तथा चौड़ाई कितनी आ जाएगी हमारी, 16 मीटर। और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए 6वां नंबर सवाल देख लेते हैं। दिया गया है एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा कि नंबर 1 प्रतिच्छेद करती हो, नंबर 2 समांतर हो, नंबर 3 संपाती हो। ठीक है ना। तो मतलब एक समीकरण दे दिया गया है, एक समीकरण को हमको अपने से लिखना है कि एक समीकरण एक ऐसा लिख दें कि रेखाएं क्या हो जाएं, पहली एक बार प्रतिच्छेद करती हों, दूसरी बार समांतर हो, तीसरी बार क्या हो, संपाती हो। तो एक समीकरण दिया गया है, तो दो समीकरण हम लोग, दूसरा समीकरण क्या करेंगे, हम लोग अपने से लिखेंगे। तो प्रतिच्छेद, संपाती और समांतर तो सबको पता ही होगा, बहुत दिन से पढ़ते चले आए कि जब a1 बटे a2 बराबर नहीं होता b1 बटे b2 के, तब प्रतिच्छेद होती है। क्या होती है, प्रतिच्छेद होती है। नंबर 2, जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, जब तीनों आपस में बराबर होती हैं तब क्या कहलाती हैं, संपाती कहलाती हैं। जब तीनों बराबर होती हैं तो क्या कहलाती हैं, संपाती कहलाती हैं। और जब इसमें से a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 तो होता है, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं होता है, तो ये कैसी रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। इतना तो हम लोग शुरू से पढ़ते चले आए हैं। ठीक है ना। तो हमारे पास एक समीकरण दिया गया है, एक हम लोग अपने से लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, सबसे पहले नंबर 1 के लिए हल करेंगे, प्रतिच्छेद के लिए। यहाँ पर लिखेंगे प्रतिच्छेद के लिए समीकरण, प्रतिच्छेद के लिए क्या लिखेंगे, समीकरण लिखेंगे। चलो देखेंगे, सबसे पहला समीकरण जो दिया गया है, लिखा हुआ है 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर में 0। ठीक है ना। तो a1 बटे a2 यानी कि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 की वैल्यू कभी भी आपस में क्या हो, बराबर ना हो, ऐसा समीकरण हम लोग लिखेंगे। तो ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, जब तुलना कराएंगे इसकी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से क्या करेंगे, इसकी
तुलना करेंगे, क्योंकि ये समीकरण नंबर 1 है इसलिए 1 के लिए हम लोग तुलना A1 B1 C1 से करते हैं। तो A1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, B1 की वैल्यू 3 आ जाएगी और C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। यही तो आ जाएगी, ठीक है ना। अब हमको किसकी ज़रूरत है, A2 B2 और C2 की ज़रूरत है। तो एक समीकरण ऐसा माने कि A1 और B1 की वैल्यू आपस में बराबर न हो। देखो ये 2 है, ये 3 है, वैसे भी बराबर नहीं है। तो एक समीकरण कोई भी मान सकते हो अपने दिमाग से, कोई ज़रूरी नहीं कि हम जो बता रहे हैं वही मानो, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पर लिख सकते हो 7x प्लस का 2y प्लस का 1 बराबर में 0, इसको मान लो समीकरण नंबर 2, अपने से मानो, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से इसकी क्या कर देंगे, तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो यहाँ से A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, B2 की वैल्यू 2 आ जाएगी और C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब आओ हम लोग क्या करेंगे, अनुपात इसका निकालेंगे। तो अनुपात में रूप में लिखेंगे तो क्या होता है, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2। वैल्यू रखेंगे तो A1 की वैल्यू यहाँ पर देखो ध्यान से, तो A1 की वैल्यू कितनी है, 2 बटे A2 की वैल्यू कितनी है यहाँ से 7 बराबर B1 की वैल्यू कितनी है, 3 बटे B2 की वैल्यू कितनी है, 2। क्या दोनों आपस में बराबर हैं, दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, डज नॉट इक्वल। यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रतिच्छेद करती है। ये क्या करेगी, प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पर लिख देंगे, इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरा समीकरण, दूसरे सवाल में भी हमको जब समांतर निकालेंगे तब भी हम लोग समीकरण को क्या मानेंगे, अपने से मानेंगे, ठीक है। तो चलो दूसरा भी देख लेते हैं, समांतर वाला। यहाँ पर नंबर 2 डालेंगे, लिखेंगे समांतर के लिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे, समांतर के लिए समीकरण। समांतर के लिए हल करेंगे तो सबसे पहले जो दिया गया था उसी को लिखेंगे हम लोग कि 2x प्लस का 3y माइनस का 8 बराबर में 0। समीकरण नंबर 1 है इसलिए इसकी तुलना किससे करेंगे, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से इसकी क्या करेंगे हम लोग, तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो यहाँ से A1 की वैल्यू 2 आ जाएगी, B1 की वैल्यू 3 आ जाएगी और C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस की 8 आ जाएगी। तो समांतर के लिए क्या कहा गया कि समांतर के लिए ये दोनों तो बराबर हों लेकिन C1 बटे C2 बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको बनाने के लिए क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पर बराबर करने के लिए अगर ये 2 है और ये 3 है तो इसको भी क्या कहते हैं, x और y वाले पद को 2 और 3 मान सकते हो, ठीक है ना। और लास्ट वाले में 8 दिया गया है, लास्ट वाले को कोई भी ऐसी गिनती मानो कि दोनों आपस में बराबर ना आए, ठीक है ना। तो और अलग अलग मानना है तो अलग अलग मान सकते हो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2x, तो मैं इसको मान सकता हूँ 4x, क्योंकि 2 से 4 कटेगा तो 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 लाने के लिए 3 ऊपर लिखा हुआ है तो 6 होना चाहिए, क्योंकि जब 3 से 6 कटेगा तो 2 आ जाएगा। प्लस का निशान प्लस C1 की वैल्यू यहाँ पर C1 नहीं है, यहाँ पर देखेंगे C1 की वैल्यू 8 है तो यहाँ पर हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। जैसे मैं मान सकता हूँ यहाँ पर 9 लिख लूँ बराबर में 0। इसकी भी तुलना कराएंगे, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से इसकी क्या कर देंगे, तुलना। जब तुलना करेंगे तो A2 की वैल्यू आ जाएगी 4 आ जाएगी, B2 की वैल्यू 6 आ जाएगी और C2 की वैल्यू 9 आ जाएगी। अब इसको अनुपात में लिखते हैं तो अनुपात के लिए सबसे पहले A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। चेक करेंगे क्या तीनों आपस में बराबर हैं। तो यहाँ से ध्यान से देखो तो यहाँ पर हमारा हो रहा है A1 बटे A2, तो A1 की वैल्यू दी गई है 2 बटे में A2 की वैल्यू दी गई है 4 बराबर B1 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू 6 बराबर C1 की वैल्यू -8, C2 की वैल्यू 9 दी गई है। यहाँ पर लिखेंगे 9। देखो ये तो कट रहा है 1/2, ये भी कट रहा है 1/2। तो यहाँ गौर से देखो तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर -8/9। देखो तो ये दोनों बराबर दिख रहे हैं लेकिन ये वाला बराबर नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये वाला डज नॉट इक्वल, इसलिए रेखाएं क्या होगी, हमारी समांतर होंगी। रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होगी। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, तीसरे के लिए निकाल लेंगे। तीसरे के लिए क्या निकालेंगे, संपाती के लिए। तो यहाँ पर जो समांतर है, समांतर की जगह क्या लिखोगे, संपाती लिखोगे। ये वाले को लिखा रहने देंगे, ये वाले को नोट कर लेंगे। चलो देख लेते हैं तीसरा नंबर सवाल दिया गया, इसको हम लोग तीसरा नंबर क्या करें, संपाती हो। तो यहाँ लिखेंगे संपाती के लिए समीकरण। तो पहला समीकरण तो वही रहेगा 2x प्लस 3y माइनस 8। तो C A1 A2 B1 B2
A1 B1 और C1 की वैल्यू तो हमको पता ही रहती है हर बार। यहाँ पर अब की बार देखेंगे, अब की बार समपाती के लिए तीनों वैल्यू क्या हो, आपस में बराबर होनी चाहिए। तो बराबर होने के लिए हम लोग ये वाला भी समीकरण सेम टू सेम नोट कर सकते हैं, तभी तो दोनों बराबर हो जाएंगे। दोनों समीकरण इसी तरीके का सेम टू सेम क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। या तो 2 का दुगना ले लो, 3 का भी दुगना, अगर 2 का दुगना ले रहे हो तो सभी का दुगना लो, अगर 2 का 3 गुना ले रहे हो तो सभी का 3 गुना लो, क्योंकि कटेगा तो बराबर आना चाहिए। चलो जैसे मैं 2 का 3 गुना लूँगा तो 6x ले लेंगे, प्लस 3 का 3 गुना लेंगे तो 3 3 9x ले लेंगे। यहाँ माइनस लगा हुआ है तो यहाँ भी माइनस लगा लो, और 8 का 3 गुना कितना ले सकते हो, 24 बराबर में 0। इसकी भी तुलना करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से इसकी भी क्या कर देंगे, तुलना। जब तुलना करेंगे तो a2 की वैल्यू आ जाएगी 6 आ जाएगी, b2 की वैल्यू 9 आ जाएगी, और c2 की जो वैल्यू है माइनस की 24 आ जाएगी। ठीक है ना। अब इसको भी अनुपात के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। a1 की वैल्यू 2 बटे में 6 बराबर 3 बटे में 9 बराबर में -8 बटे माइनस में 24। तो यहाँ से कटेगा 1 बटे 3, कटेगा 1 बटे 3, माइनस से माइनस कटेगा 1 बटे 3। तो देखो यहाँ पर 1 बटे 3 बराबर 1 बटे 3 बराबर 1 बटे 3। जब तीनों की वैल्यू बराबर होती है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तीनों आपस में बराबर होते हैं तो रेखाएं कैसी होती हैं, हमारी समपाती होती हैं, और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी तो फिर से देख लीजिएगा। ठीक है ना। चलो आओ देखते हैं अगला नंबर सवाल। तो एक का ये प्रश्न वाली 3.1 का ये फाइनल क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे। दिया गया है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले नोट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल में सबसे पहले लिखा हुआ है x, समीकरण नंबर x माइनस वाई प्लस 1 बराबर में 0 लिखा हुआ है, और दूसरा जो समीकरण है, दूसरा नंबर समीकरण जो दिया गया है, लिखा हुआ है 3x प्लस 2y माइनस का 12 बराबर में 0। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका ग्राफ खींचेंगे, ग्राफी विधि से इसको हल करेंगे। तो ग्राफी विधि से हल करने के लिए बताया गया कि सबसे पहले क्या करोगे, एक बॉक्स बनाओगे, बॉक्स बनाने में ऊपर वाले में x लिखोगे, नीचे वाले में y लिखोगे। ठीक है। तो इसको हम लोग सीधा सीधा पहले सबसे पहले कायदे से लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, जब 1 उधर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे, और वैल्यू पुट करके क्या करेंगे, उत्तर लाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, y बराबर 2 लेने पर, सबसे पहले क्या करेंगे, y बराबर 2 लेने पर, क्योंकि ऐसी वैल्यू लेना है जिस ना तो माइनस किया है ना तो दशमलव किया है। तो यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है x माइनस वाई की जगह क्या लिखेंगे, 2 बराबर में माइनस का 1, पक्षांतर करेंगे तो x बराबर -1 अपनी जगह पर, 2 उधर जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस की 1 आ जाएगी। जब हमने y की वैल्यू 2 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 आ जाएगी। यहाँ से लिखेंगे पुनः फिर कुछ रख देंगे, y बराबर अब की बार 3 रख दो, y बराबर क्या रखेंगे, 3 लेने पर। जब 3 लेंगे तब यहाँ से क्या हो जाएगा, जब यहाँ से देखोगे x अपनी जगह पर रहेगा माइनस, y की जगह क्या रख देंगे, 3 बराबर में माइनस का 1, जब पक्षांतर करेंगे तो -1 प्लस का क्या हो जाएगा 3, या फिर x बराबर 3 में से जब 1 घटेगा तो प्लस की क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब की बार जब हमने y बराबर 3 लिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो ये हमको हमारा बिंदु मिल गया है, पॉइंट मिल गया। अब समीकरण नंबर 2 के लिए देखते हैं। तो समीकरण 2 के लिए देख लेते हैं। इसके लिए भी क्या बनाएंगे, सबसे पहले इसको सीधा सीधा लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 2y बराबर उधर जाएगा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये जाके अब हमारा सही से बन गया है। तो इसके लिए भी क्या बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। जब बॉक्स बनेगा तो ऊपर वाले में x लिखेंगे, नीचे वाले में y। तो यहाँ पर अब की बार हम लोग क्या लेंगे, y बराबर 0 ले लो, y बराबर क्या लेंगे, 0 लेने पर। जब 0 लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, 3x प्लस 2 y की जगह 0 बराबर में 12, ये तो 0 हो जाएगा, और 3x बराबर में 12 कटेगा तो कितनी बार में, 4 बार में। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। जब अब की बार हमने y बराबर 0 लिया
तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, यहाँ लिख देंगे 4। अब की बार कुछ और ले लेते हैं, तो यहाँ पर कितना ले सकते हैं हम लोग, अगर 8 अगर जाएगा तो अब की बार हम लोग x बराबर 0 ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः x बराबर 0 लेने पर, x बराबर 0 लेने पर जब 0 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 गुणे 0 प्लस का 2y बराबर में 12, ये तो हो जाएगा 0। यहाँ से क्या बचेगा 2y बराबर में 12, कटेगा तो कितनी बार में 6 बार में, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो जब अब की बार हमने x की वैल्यू 0 ली तो y का मान कितना आ गया हमारा 6 आ गया। अब हमको x और y दोनों के निर्देशांक हमको पता हो गए। अब हम लोगों को क्या करना है, सवाल ने कहा है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, x अक्ष बनाना है। तो देखेंगे सभी वैल्यू प्लस की हैं, तो हमको केवल और केवल प्लस बनाना है। देखेंगे ये x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है, ये मूल बिंदु 0 होता है। सबसे बड़ी संख्या इसमें देखेंगे तो 6 है, तो इसको हम लोग 6 तक बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6 बन गया है। ठीक है, चलो अब ग्राफ खींचते हैं। सबसे पहले देखेंगे x की तरफ कितने कदम, 1 कदम, और y की तरफ 2 कदम। सबसे पहले 1 की तरफ जाएंगे, 1 की तरफ 1 और y की तरफ 2, तो कहीं ना कहीं हमारा पॉइंट यहाँ पर सीधे सीधे मिल रहा है। 1 के सामने और 2 के सामने यही तो मिल रहा है, तो इसको लिख देंगे 1, 2 लिख देंगे। फिर उसके बाद अब की बार x की तरफ 2 कदम, y की तरफ 3 कदम, x की तरफ 2 कदम, y की तरफ 3 कदम। 2 और 3 के सामने देखोगे, 2 और 3 के सामने तो गौर से देखो तो यहाँ पर बन रहा है। ठीक है ना। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऐसे करके मिला देंगे। पॉइंट थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा क्योंकि ये बोर्ड है, पटरी नहीं। जब तुम लोग बेहतरीन से स्केल और पेंसिल का इस्तेमाल करोगे तो लाइन एकदम ग्राफ पेपर में एकदम सीधे सीधे आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में x की तरफ 4, y की तरफ 0, तो मतलब y गया ही नहीं जबकि x गया है 4 कदम, तो यहीं पर पॉइंट हमारा बन जाएगा 4, 0। और अब की बार x की तरफ 0 और y की तरफ 6। अब की बार हमारा x नहीं गया जबकि ये गया है, यहीं पर हमारा पॉइंट बन जाएगा। इसको क्या लिख देंगे हम लोग 0, 6 लिख देंगे। अब इन दोनों रेखाओं को क्या करेंगे हम लोग मिला देंगे। तो यहाँ से देखेंगे ये रेखा जा रही है, जा रही है, जा रही है, और ये रेखा हमारी मिल गई है। अब सवाल ने क्या कहा था कि त्रिभुजाकार पटल को भी क्या करना है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है त्रिभुजाकार को क्या करना है, हमको छायांकित करना है। तो त्रिभुज देखो गौर से, तो x अक्ष पर यही तो त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है। ठीक है ना, तो ये वाले भाग को हम लोग क्या कर देंगे, ऐसे ऐसे करके छायांकित कर देंगे। बस ये करना था। ठीक।